आज है देवउठन और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में आज के दिन लोग अपने खेत का पहला फसल अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। जैसे बरहम बाबा, गुरिया बाबा, काली माई, अपने जो कुल के देवता हैं उनको चढ़ाया जाता है। और इसको बोलते हैं धान। ये धान छिलके के साथ है। इसके ऊपर का जो पीला कलर का छिलका निकाला जाएगा, जब इसको सुखा के तब ये बनेगा चावल। इसके अंदर रहता है सफ़ेद कलर का दाना जो हम लोग खाते हैं, पूरा भारत खाता है, जिसको कुछ इंग्लिश में लोग राइस कहते हैं, राइस। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव का बांस का पेड़ है। ये बांस के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और ये हमारे गांव का खेत खलिहान पूरा हरा भरा। देखिए ये हमारे हाइट में मेरे छाती भर का है दोस्तों, छाती भर का है। धान की बालियों का साइज आप देखते हैं। ये है भारत का भविष्य। जय हो किसान देवता, जय हो हमारे देश के अन्नदाता, जिन्होंने हमारे देश को सुदृढ़ बना के रखा हुआ है। हमारी देश का जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कृषि पे ही आधारित है। तो आज देवउठन है, आज ईख भी चढ़ेगा, आज धन्य धान्य भी चढ़ाए जाएंगे देवता पे और भगवान से मंगल कामना की जाएगी कि हे प्रभु, हम लोगों को ऐसे ही धन्य धान और खुशियों से भरे के रखें। ये है धान का खेत। हमारे यहाँ बिहार में विशेषकर किसान लोग इसी धान की खेती के वजह से, वजह क्या बोलेंगे, ये जीविका का कारण भी है। और धान के वजह से ही बहुत सारा जो है, बहुत सारा किसान जो है वो उन्नत फसल नहीं खेती कर पाते हैं, जिसके वजह से लॉस होता है। और धान की एक प्रजाति और भी होती है जो किसान मेहनत नहीं करते हैं, वो ऐसे ही वन देवता के रूप में हम लोग को पाया जाता है। ये देखिए, एक काले प्रजाति का भी धान है। इसको हम लोग भोजपुरी में झरंगा कहते हैं। ये मतलब 1 से 2 साल से ज़्यादा टाइम में जो धान झर जाता है खेत में, और ये झरंगा इसके लिए कहते हैं कि बहुत ही इसके पीछे एक कारण है मजाकिया, जो जल्दी से झड़ जाए उसको हम लोग झरंगा कहते हैं। तो ये सिर्फ हिलाने से देखिए झड़ जाता है। और ये है हमारे खेत। ये हमारे मित्र हैं विनोद राय जी, ये गांव में ही रहते हैं और इनको किसानी और खेती का बहुत अच्छा अनुभव है। तो और ये हम पगडंडियों पे चल रहे हैं। ये है हमारा खेत और ये हैं हमारे किसान। और यहाँ इस जगहों पे घूमने का एक अनूठा, एक अजब ही आनंद है दोस्तों। औद्योगिक दुनिया में भागते दौड़ते जो हम लोग रह रहे हैं, ये औद्योगिक दुनिया से परे ये जो सुख है, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। किसान इन फसलों को देख के वैसे ही खुश होते हैं जैसे कोई पिता अपने पुत्र को जब पढ़ा लिखा देता है और जब उसका पुत्र किसी सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी पे उच्च पदों पे पदासीन होता है, तो वो जो हर्ष होता है उसके पिता के मन में, वैसा ही हर्ष किसान जब अपने खेतों में ऐसी लहलहाती हुई फसल देखते हैं तब उनको वैसा ही सुखद अनुभूति होता है। किसानों की एक तो सबसे बड़ी महत्वता और उनकी महानता ये है कि घर में जो भी कोई फसल होता है और वो जब पहली बार जब किसान के हाथ में आता है वो फसल, तो घर ले जाने से पहले अपने कुल देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, प्रकृति को, नेचर को अर्पण करते हैं। यही तो है संस्कृति भारत की और यही तो है परंपरा। न जाति, न मत, न मजहब ये नहीं देखते हैं किसान। भारत और विश्व के सारे लोगों के लिए बिना भेदभाव किए, बिना जाति पूछे ही अनाज पैदा करना और तपती हुई धूप, रिमझिम बारिश, विद्युत अपघात, तड़ित आघात, बिजली, पानी, सब चीज़ का दंश झेलते हुए ये हमारे भारत के अन्नदाता भारतवासियों और विश्व के लिए अनाज पैदा करते हुए